एक नन्ना मुन्ना बच्चा 22 साल का सही सुदर्शन की बात आप कह रही हैं कि भाई क्या कमाल की यार बैटिंग खेली है। मैं कहता हूं कि यार ओपनर भी आया और साथ साथ लोगों के दिलों पे राज भी कर गया। 2 पॉइंट्स छोड़े, ये जंग हो रही थी ऊपर टॉप 4 में रहने की इस वक्त जंग चल रही है, जिसमें जीटी पीछे रहने वाली नहीं है। बहुत बड़ी टीमों ने कमबैक किया। मुंबई मैं देख रहा था उसके टोटल कोई 35 मैचेस हैं जिसमें से 20 टाइम वो 50+ रन करके जा चुका है। उसने सेंचुरी भी की हुई है, तो कोई बंदा उसे क्रेडिट नहीं दे रहा, बट उसके साथ साथ क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को भी। भूलना चाहिए कि ये आईपीएल है। आईपीएल में आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप जब मैच देखते हैं, जब नया दिन आता है, तो आपको एक नया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको नजर आता है। हो ही नहीं सकता कि हम भाई रोके चले जाएं। शुभमन गिल की बात कर लें भाई, 76 स्कोर वो करके चला गया। सही सुदर्शन भाई, वो बंदा आईपीएल में ऐसे निखर के सामने आ रहा है कि आप उसे अब इग्नोर कर ही नहीं सकते। आज के मैच का जो क्रेडिट है वो जाता है द वन एंड ओनली शुभमन गिल। जिस तरीके से उसने पावर प्ले के अंदर सिराज के 3 ओवर्स करवाए, कृष्णा को बहुत जबरदस्त यूज किया और कृष्णा ने इतना इकोनॉमिकल स्पेल किया। सुदर्शन देख ले, उनमें से टॉप ऑफ दी लिस्ट समझ ले कि वो बंदा है, और उस बंदे ने वहाँ पे इनको परफॉर्म करके दिया, वहाँ पे मैचेस जितवा के दिया, वहाँ पे स्कोर करके दिया है, जहाँ पे बंदे कहते थे कि यार शायद ये वाला स्कोर चेज ना हो या ये वाला स्कोर इतना अच्छे टोटल की तरफ ना जाए। जवान है और खेल ऐसा खेलते हैं, यकीन करें देखने वाले ढंग रह जाते हैं। क्रिकेटर्स उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते, तो ये तो हम तो फिर ऑडियंस है। और यहाँ पे स्पेशली बात आप कर रही हैं कि शुभमन गिल की जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, यार अमेजिंग है। अब सिर्फ एक मैच नहीं देखने को मिलता, आपको पूरी एक मूवी देखने को मिलती है। आप समझिए, आप सिनेमा में बैठ के मूवी, इंडिया की मूवी होती है ना 2 घंटों की, तो आपको यहाँ पे 4.5 घंटे की मूवी देखने को मिलती है। आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, आपको भाई पूरा धमाका देखने को मिलता है मूवी मैच के अंदर। जहां पर शुभमन गिल ने आपको 38 बॉलों में 76 रन करके दिए, वहां पर हमारा घंटे का किंग बाबर आजम ने 51 बॉलों में 54 रन किए। और लोग कहते हैं कि शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, और मैं इन्हीं लोगों को आज मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूं, क्योंकि इन लोगों को इनकी औकात पता चलनी चाहिए। देखो, अब मैं मानता हूं कि भाई पाकिस्तान के चैनल्स इंडिया में बैन हो गए, या फिर इंडिया के चैनल्स भी अब पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हम बैन करवा देंगे, तो भाई वो तो वैसे ही नहीं दिखाना चाहते। वो तो वैसे ही कहते हैं कि भाई भाड़ में जाए, पाकिस्तान की व्यूअरशिप हमें चाहिए नहीं, वो तो वैसे ही हमको बैन करवा रहे हैं। खैर जो भी हो, वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां पर जो रात को मैच हुआ है, इसके बाद जितने यूट्यूबर्स ये कहते थे कि भाई शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, तो आज मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं और कहता हूं कि बाबर आजम शुभमन गिल के जूते का मूजा भी नहीं है क्रिकेट में। और ये बात सच है, क्योंकि एक बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक बंदा 102 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो फर्क तो है ना। और वहां पे भी आपको ये बात बताऊं, देखो लोग कहेंगे पिच मुश्किल थी, ये था वो था, मेरा घंटा पिच मुश्किल थी। उसी पिच के ऊपर सदाकत अली, एक नया प्लेयर आया है, उसने आकर यहाँ पर 30 बॉलों में या 29 बॉलों में 50 मार दी। लेकिन यहाँ पर हमारी बबरो जो है वो रेंगते घसीटते हुए मैच को फिनिश करके एंकर रोल अदा कर रही थी। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है दोनों मैचेस के बारे में, क्योंकि दोनों मैचेस का दोनों प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि भाई मैचेस तो आप सबको पता है कौन जीता कौन हारा, लेकिन प्लेयर्स की बात करनी बड़ी जरूरी है। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले यहां पर गुजरात टाइटंस ने बैटिंग की सनराइज हैदराबाद के खिलाफ, और बहुत ही कमाल का और शानदार मैच था। हालांकि यहां पर सनराइज हैदराबाद भी आप ऑफिशियली ये बात कह सकते हो कि भाई ऑलरेडी वो आउट हो चुके हैं, और बेचारे भी इस टाइम के ऊपर घोड़े लग चुके हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि सनराइज हैदराबाद के इतने गंदे तरीके से घोड़े लगेंगे। जब ये सीरीज शुरू हुई थी, आईपीएल शुरू हुआ था, तो कह रहे थे कि सनराइज हैदराबाद को ऑलरेडी क्वालिफायर में डाल दो, क्योंकि पहला मैच भी उन्होंने ऐसे ही खेला था, 286 रन बनाते पहले मैच के अंदर, तो ये शानदार खेला। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनके जो है इनकी हालत टाइट हो गई है, और इनको गुजरात टाइटंस ने भी हरा दिया है। गुजरात टाइटंस ने 224 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, जिसके अंदर सही सुदर्शन एक बार फिर से 48 रन, 208 का स्ट्राइक रेट। ये है इंडिया का टैलेंट। शुभमन गिल 76 रन 38 बॉलों में 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के और 10 चौके। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। इंडिया के जितने भी प्लेयर थे, वाशिंगटन सुंदर ने भी 21 रन बनाए, यानी कि आपको इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर आपको इंडिया का टैलेंट नजर आ रहा है।